Good morning, students. Jai Sri Swaminarayan. Now let's move on our maths. Chapter number 2, factors and multiples. Students, we complete our chapter number 2, exercise 2b. Right? Now move on a new topic. It's a prime factorizations. So what is the prime number? Look at that. Their prime number is only two factors. First are 1 and then second are itself. There are 1 to 125 prime numbers in 1 to 100. Okay, so what is the definition of prime number? So students, a factor of a given number is called a prime factor if this factor is a prime numbers. Right? Example, 2 and 3 are prime numbers, prime factors of 12. Look at that example. This 12 is a numbers. So what is the factor of 12? So look at that. जो 12 जिस टेबल में आता है वो उसके फैक्टर्स रहते हैं और द स्मॉलेस्ट फैक्टर इज अ स्टार्टिंग ऑफ 1, यानी 1 के टेबल में 12 आता है, राइट. इसके बाद 2 के टेबल में 12 आता है, देन 3 के टेबल में 4, 6 एंड लास्ट 12 इज अ ग्रेटेस्ट फैक्टर, यानी जो खुद नंबर होता है वो लास्ट का बड़ा नंबर होता है. यानी कि फैक्टर स्टार्ट कहाँ से होंगे? 1 से, और एंड कहाँ पे होंगे? जो नंबर है वहाँ पे. सो देयर आर फैक्टर्स ऑफ नंबर 12, यानी 2 and 3 is a prime number and is a factor of 12, right? Now the next is a prime factorizations. So what is the meaning of prime factorizations, students? Look at that. The every composite number can be factorized into the prime is only one way except for the order of prime. यानी कोई भी composite number है उसको हम एक्सप्रेस कैसे करेंगे? तो प्राइम नंबर से ही करेंगे, और वो भी ऑर्डर से. यानी फर्स्ट जो स्मॉल प्राइम नंबर आएगा वो आएगा 2, देन 3, देन 5, देन 7, 9. इस तरह से डिविजिबल करके हमें पूरा सम्स करना है. So what is the meaning of prime factorizations? To express a given number as a product of prime factors is called a prime factorization. To complete a factorization of the given number. Student, हमने स्टैंडर्ड 5th में भी जो फैक्टर ट्रेस एंड प्राइम फैक्टराइजेशन के सम्स हमने किए थे. जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आपको दिया गया है 36 नंबर, तो हमें 36 नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन कौन से फैक्टर्स उसके आते हैं वो हमें फाइंड करने हैं. तो पहले हम फैक्टर ट्री की मदद से वो फाइंड करेंगे, राइट. फैक्टर ट्री के उसके 2 ब्रांचेस होंगे. फर्स्ट होगा डिवाइड बाय 2, यानी 2 के टेबल में 36 कब आएंगे? 18, यानी 2 का 2 वहीं पे रहेगा. 18 के 2 ब्रांचेस हो जाएंगे. देयर आर 2 and 9, राइट. अगेन 2 जो मल्टीपल्स में है वो वहीं रहेंगे. 9 के डिविजिबिलिटी रूल्स देखें तो 9 इज नॉट डिविजिबल बाय 2. सो नेक्स्ट प्राइम नंबर इज 3 एंड 3 के टेबल में 9 आता है. देयर इज 3 and 3. देयर ऑल आर प्राइम नंबर. सो 36 का फैक्टर इज 2 multiply 2 multiply 3 multiply 3, राइट. 2 2 4, 4 3 12 एंड 12 3 36. उसको हम अगर डिवीजन मेथड से 36 को एक्सप्लोर करें, यानी कि उसका आंसर ले, तो किस तरह से लेंगे? दैट इज 36. अब 36 इज इवन नंबर, सो हमें जो ये सम्स करेंगे उसमें डिविजिबिलिटी रूल से बहुत ही यूजफुल रहेंगे. 36 2 से डिविजिबल है, राइट. कितने आएगा? 18. अगेन 18 इज डिविजिबल बाय 2 बिकॉज 18 इज इवन नंबर. सो अगेन 2, देन 9. 9 इज नॉट डिविजिबल बाय 2. सो next prime number is a 3 and 3 is a 3 and last is 3 into 1 is a 1. यानी कि लास्ट में जब 1 बचता है, यानी कि डिवीजन मेथड का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा वो कम्प्लीटली हो जाएगा. यानी उसके भी फैक्टर सेम टू सेम आएंगे. 2 multiply 2 multiply 3 multiply 3. तो इस तरह से हम सारे के सारे जो क्वेश्चन है उसके हम फैक्टर से वो फाइंड कर पाएंगे, राइट. सो इट्स कॉल्ड अ यूनिक फैक्टराइजेशन property. Now the right concept of power of number, it's called a right now. जैसे कि यहाँ पे concept of power 2 into 2, 2 square 2, यानी कि 2 multiple by 2, इस तरह से हम लिखेंगे. और 2 into 3 आया तो 2 कितनी बार मल्टीपल होगा? It's a 3 टाइम. ये आपको याद रहना चाहिए. Okay students, now move on exercise. Second C is a number of prime factorizations.
यानी कुछ प्राइम फैक्टराइजेशन के सम्स है वो हमें फाइंड करने हैं. नाउ द नंबर, वो भी कौन सी मेथड से? डिवीजन मेथड से. ओके, सो नाउ मूव ऑन. फर्स्ट क्वेश्चन इज 12. नाउ 12 का अगर हम सीधा सम्स करें एलसीएम की मदद से करेंगे या तो फिर डिवीजन मेथड से करेंगे, राइट. हम कौन सी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है उसी से हम सॉल्व करें, यानी कि डिवीजन मेथड से. फर्स्ट हम 12 इज अ विच नंबर? इट्स अ विच नंबर? It's even number, so divisible by 2. Yes or no? Yes, it's a divisible by 2. So divide by 2 करेंगे तो 2 6 are 12. Again 2, 2 3 are 6, and 3 is a prime number, so 3 1 are 3. So what is the factor of 12? 2 multiple by 2 multiple 3. यानी इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 2 into 2 again 3. लेकिन हम ये आंसर रखेंगे 2 multiple by 2 multiple by 3, यानी 2 multiple 2 multiple by 3, right? Now the second is a which number? Is 18. 18 का हम अगर फैक्टर्स फाइंड करें तो किस तरह से करेंगे? ओके, 18 इज अगेन इवन नंबर, सो अगेन हम 2 से फाइंड करेंगे. 2 के डबल में 18 कब आएंगे? यस, 9. 9 इज ऑड नंबर, सो नॉट अ डिविजिबल बाय 2, राइट. सो इसको हम 3 से करेंगे. नेक्स्ट प्राइम नंबर इज 3, सो 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3. सो व्हाट इज द फैक्टर्स ऑफ 18? 2 multiply 3 multiple by 3, right. Now move on to next questions. Is a number of 48. ये स्मॉल क्वेश्चंस थे. अब आएंगे बड़े नंबर आएंगे तो उसको भी हम इजीली, अगर डिवीजन करना आता है, हमें डिविजिबिलिटी रूल्स आते हैं तो हम इजीली उसको आंसर में कन्वर्ट कर लेंगे, राइट. सो देयर इज अ 48. 48 का अगर हमें डिवाइड करना है तो पहले हम इवन नंबर की मदद से 2 से करेंगे, राइट. सो डिवाइड बाय 48 इंटू 2 इज विच वन? 24, right. So right now 24 is there. Again 2 is a 12. Again 2 in a 6. Again 2 in a 3. And 3 is the last. So 3 into 3. यानी कि 4 टाइम 2 आएगा और मल्टीपल बाय कितना आएगा? 3. यानी कि 2 multiple by 2 multiple by 2 multiple by 2 multiple by 3. इसको अगर शॉर्ट फॉर्म में हमें लिखना है, सॉरी स्टूडेंट्स, आपको अगर नहीं दिखाई दिया हो यहाँ पे तो फिर से एक बार हम कर ले, राइट. देखिए 48 का हमने डिवाइड किया 2 से, यानी कि पहले आएगा 24 2 जा 48, देन 12 2 जा 24, देन 6 2 जा 12, देन 3 2 जा 6 एंड 3 1 जा 3. तो इसके फैक्टर्स कौन से रहेंगे? तो 2 multiple by 2 multiple 2 multiple 2 multiple 3, यानी 2 को हम कितनी बार लिखेंगे? 4 टाइम्स, यानी 2 4 into 3. इस तरह से भी हम लिख सकते हैं. नाउ मूव ऑन फोर्थ क्वेश्चन इज अ 56. 56 is a even number, so right now even number in a which manner? Divide by 2. 56 को डिवाइड कीजिए 2 से, कितना आ रहा है? It's a 28, right. So 2 divided by 28. 2 is again even number, so 14. Again even number, so 7. So 7 is a prime number, so it's coming only one 7 से टेबल एंड 1 से टेबल, so 7 1 जा 7. तो इसके अगर फैक्टर्स लिखने हैं स्टूडेंट्स तो हम कितने लिखेंगे? 2 multiple 2 multiple 2 multiple by 7. और इसका स्मॉलेस्ट लिखना है तो 2 multiple by 2 into 3 into 7, यानी 2 कितनी टाइम आया? 3 टाइम्स, और 7 कितनी टाइम आया? 1 टाइम्स. तो इस तरह से हम इसके जो प्राइम फैक्टर्स है वो हम लिख सकते हैं. ओके, नाउ मूव ऑन फिफ्थ क्वेश्चंस. इट्स अ नंबर 90. विच नंबर? 5 इज अ 90. चलिए 90 का हम करेंगे. 90 इज विच नंबर? ऑड और इवन? यस, इवन नंबर, सो इट्स डिविजिबल बाय 2, राइट. सो व्हाट इज द क्वेश्चन? 45. नाउ 45 is odd number, so first we divisible by 3. 45 नंबर है वो 3 से डिविजिबल है. तो what is the meaning? Divisibility rules of 3. The digit of sum is a divisible by 3. So 4 plus 5 का सम करे तो 9 आएगा. 9 3 से डिविजिबल है, so yes 3 से डिविजिबल है 45. कितने टेबल में 45 आता है मुझे बताएगा कोई? Yes, 15 के टेबल में, राइट. अगेन 3 5 15 and again 5 1 5. So 5 is a prime number, so completed the sum.
So what is the answer? 2 multiplied by 3 multiplied by 3 multiplied by 5. राइट, इसको हमें अगर सॉर्ट्स करना है तो 2 multiplied by 3 2 into 5. Okay, now the question number 6. Its number is a 136. अब बड़े बड़े सम्स आ रहे हैं, यानी हमें डिवाइड करने होंगे. सो 136 है वो डिवाइड होगा 2 से. राइट, किस तरह से होगा? तो आपको अगर डिवीजन नहीं आती है तो ये आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी, लेकिन अगर आते हैं तो आप इजीली उसके आंसर लिख सकते हैं. कीजिए, चलो 136 डिवाइड बाय 2 यानी कि 60, यस 68. राइट, सो राइट नाउ 68 is there and 2 is there. 68 इन 68 कीजिए आप तो कितना आएगा? 136. राइट, अब 68 2 के टेबल में क्या पाएंगे? सो इट्स डिवाइड बाय 34. हाउ मच? 34. 34 कब आते हैं? तो 17 के टेबल में आते हैं, और 17 इज अ प्राइम नंबर, सो वो अकेला ही आएगा, यानी 17 बन जा 17. तो इसका आंसर क्या रहेगा? 2 multiplied by 2 multiplied by 2 multiplied by 17, यानी 2 3 टाइम्स और 1 17 कितनी टाइम्स? 1 टाइम्स. Okay students, now move on to next question is a 7. What is the question? Is a 252 divide by which number? यानी कि डिजिट कौन सी है? 252, ये डिजिट है. राइट, तो हम इसका डिवाइड करें तो किस तरह से होगा? तो 252 इज ए इवन नंबर, सो डिवाइड बाय 2 कीजिए. चलिए, आपके जो बुक्स है उसमें आप डिवाइड भी करते रहिए. कितना आ रहा है? यस, इज अ 126. 126 again a divide by 2 because 126 is a which number? Yes, it's a even number, so divide by 2. So 6 2 is 12 or 6 3 is 3 2 is 6, so 63. So 63 is a divide by 2 is not possible because 3 is odd number. So next prime number is a 3, so 3 is divisible by 63, so plus 6 plus 3 is a 9 is divisible by 3, so 63 is divisible by 3. Right, so divide by 3, 63 divide by 3 कीजिए, कितना आंसर आता है? It's 21. So right now 21 is there. Again divide by 3, so 7 is there, and 7 is the which number? Prime number. So 7 into 1 is a 1. Right, so what is the answer of these questions? 2 multiplied by 2, then 3 multiplied by 3, then 7 is the answer of question number 7. Now the question number 8 is a 420. 420 का हमें आंसर देना है कि कितना आंसर आता है 420 का. So again divide the sum. 420 divide it's divisible by 2, right? So divide by 2. 420 divide by 2 कीजिए, कितना आता है आंसर? This is 210. So divide by again 2. 210 divide by 2 कीजिए, it's a 105. So 105 is an odd number, so not divisible by 2. So move on. Next is a 3. So 105 is divisible by 3. So odd digit plus odd digit, 105 is a 6. 6 is divisible by 3. So 105 is divisible by 3. So what is the answer? Is a 35. Right, 35 is divisible by 3. 3 plus 5 is 8. Is not divisible by 3. So move on. Next prime number is a 5. So 5 से अगर करें तो 5 7 जा 35 और 7 1 जा 7, यानी इसका प्राइम नंबर आएगा 2 multiplied by 2 into 3 multiplied by 5 multiplied by 7. It's a factors of 420. इन सारे नंबर से 420 जो है वो टेबल में आता है. ओके स्टूडेंट्स, नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 9 आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा, और जहाँ पे भी मैं बोल रहा हूँ डिवाइड करना है, वहाँ पे आपको खुद डिवाइड करके आंसर फाइंड करना है कि वो नंबर डिविजिबल बाय 2 है या डिविजिबल बाय 3 है. राइट, और ये जो सारे नंबर्स है वो प्राइम नंबर से ही हमें फाइंड करने हैं. यानी प्राइम नंबर कौन से है? जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है वो 2 से डिविजिबल नहीं होता है, तो 3 से डिविजिबल नहीं होता है, तो 5 से डिविजिबल नहीं है, तो 7 से डिविजिबल नहीं है, तो कौन सा आएगा? नेक्स्ट इज 11. तो इस तरह से हमें फाइंड करने हैं पूरे के पूरे प्राइम नंबर्स. ओके स्टूडेंट्स, नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चंस
is a question number 9. So what is the question number 9? Is a 637. Look at that. Question number 9 is a 637. So what is the answer of 637? So 637 is not divisible by 2, right? Then move on, next prime number is a 3. So 3 से वो divisible है या नहीं है वो हमें find करना है. तो हम कैसे करेंगे? इन सब का प्लस करो. 6 plus 3 9. 9 plus 7 is 16. 16 3 से divisible नहीं है. Then next is a 5. 5 का divisibility rules क्या रहेगा? लास्ट में 0 या 5 हो तो वो नंबर 5 से divisible है. लेकिन यहाँ पे तो कितना नंबर है? That's a number is a 7. So it's again not divisible by 5. Then the move on next number is a 7. So what is the divisibility rules of 7? Yes, याद कीजिए divisibility rules of 7 क्या था हमारा? Yes, a number is a divisible by 7 if the difference between twice one digit and the number formed by other digits either 0 or multiple of 7. यानी 63 का जो लास्ट डिजिट है उसको ट्वाइस कर देना है 14. यानी 63 माइनस 14 करना है हमें. तो 63 माइनस 14 आपकी रफ बुक में कीजिए कितना आता है? इट्स यस 49, राइट? 49 है वो 7 से डिविजिबल है. 49 is divisible by 7, yes or no? So yes, it's divisible by 7. So इसका हम divisible करेंगे 7 से. 7 से divisible किया इस नंबर का 637 का. तो कितना आंसर आता है मुझे बताइए? 7 9 जा 63, 7 1 जा 7 यानी कि 91. ओके स्टूडेंट्स, 91 को फिर से हमें 7 से करना है. तो 7 13 7 जा 91 and 13 is again a prime number, so 13 1 ja 13. So answer is a 7 multiple 7 multiple by 13. इस तरह से हमें आंसर फाइंड कर सकते हैं. Now the next is a number 10. So what is the number 10? Is a 945. 945. So 945 number is a not a divisible by 2 because there are divisible by not, this number is a odd number. Now the next prime number is a 3. So plus कीजिए 9 4 13 5 17 is again not divisible by 3. Yes or no? 9 4 कितना होगा? Yes 13 और 13 plus 5 is 18. So yes 18 है वो 3 के टेबल से डिविजिबल है तो ये भी नंबर 3 से डिविजिबल होगा. So डिवाइड कीजिए 3 से 945 डिवाइड बाई 3 कीजिए कितना आंसर आ रहा है? Yes 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3 और 3 5 जा 15 यानी 315 आंसर आया. कितना? 315 इतना आंसर आया. 315 again divisible by 3. So it's divisible by 3. So 3 1 जा 3 3 5 जा 15 यानी 105. नेक्स्ट नंबर आएगा 105 is again divisible by 3. So there is 35 is again divisible by 3. Not, that is not divisible by 3. It's divisible by 5. So 5 7 ja 35 or 7 1 ja 7. So what is the answer? 3 multiple by 3 multiple by 3 multiple by 5 multiple by 7 is a factor of 945. Okay students, now the next number is 11. What is the question of this? 1224. अब बड़े बड़े समय देखिए 1224 को डिविजिबल करना है तो हम इसे प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से ही फाइंड कर पाएंगे. ये 2 से डिविजिबल है तो आपको जल्दी से इसका डिवाइड बाय 2 करना है. कितना आता है? इट्स 612, राइट? अगेन 2 से डिवाइड कीजिए तो 306. ओके अगेन 2 से डिवाइड कीजिए इसको क्योंकि इवन नंबर है तो कितना आएगा? 153. 153 2 से डिविजिबल हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे. तो हमें इसका करना है 3 से डिविजिबल क्योंकि 1 + 5 6 6 + 3 9. तो अगर इसको 3 से डिविजिबल करेंगे तो कितना नंबर आएगा? इट्स 3 5 जा 15 एंड 3 1 जा 1
यानी कि आया 51। 51 को भी हम 3 से डिविजिबल करेंगे तो 17 3 जा 51 एंड 17 इज अ प्राइम number. So 17 1 ja 17. So what is the answer of this questions? Is a 2 multiplied by 3 times 2 and 2 times 3 and multiplied by 17. इसको शॉर्ट फॉर्म लिखना है तो 2 3 3 2 इंटू मल्टीपल बाय 17, इस तरह से हम लिख सकते हैं। नाउ द क्वेश्चन नंबर 12। ओके, ये क्वेश्चन हमने फिफ्थ में भी किए थे, इसलिए आपको इजी लगेंगे, लेकिन आपको डिविजिबल करना आना चाहिए, तो आपको ये आसानी से इसके आंसर मिल जाएंगे। ओके, 1323, 1323। अब देखिए ये जो नंबर दिया गया है 1323, ये नंबर है वो ओड नंबर है, यानी कि इससे डिविजिबल बाय 2 नहीं कर पाएंगे, राइट। तो इसके लिए हमें नेक्स्ट प्राइम नंबर 3 पे चलना पड़ेगा। तो 1 + 3 4 + 2 6 + 3 9, यानी 3 से वो डिविजिबल है। तो जल्दी से आप डिवाइड कीजिए इस नंबर को 3 से, कितना आंसर आ रहा है? 3 4 जा 12, 3 4 जा 12 एंड विच नंबर 3 1 जा 3। सो आंसर इज 441, 441। ये भी 3 से डिविजिबल है क्योंकि 4 4 8 + 1 9। तो 441 को आप कीजिए 3 से डिविजिबल, कितना आ रहा है? इट्स 3 1 जा 3, ओके 1 बचेगा, फिर कौन सा नंबर आएगा? ऊपर से 4 आया तो 3 4 जा 12, यस, एंड 3 7 जा 21। सो आंसर इज 147। डिवाइड आपने कर लिया होगा, यानी 147 आया इसका आंसर। ये नंबर हम देखते हैं 4 5 7 12, यानी अगेन 3 से डिविजिबल है, यानी 3 4 जा 12, तो कितना बचा? 27, 3 9 जा 27, यानी 49 आंसर आएगा 3 से डिविजिबल करेंगे तो। अब 49 है वो 3 से डिविजिबल नहीं है, वो किससे होगा? डिविजिबल बाय 7, राइट। सो 7 7 जा 49 एंड लास्ट प्राइम नंबर है, यानी कि 717। सो व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? is a 3 multiplied by 3 multiplied by 3 into 7 multiplied by 7। ये रहा इसका factors of this number। Now move on to question number 13। Okay students, what is the question number 13? Is a 8712, 8712 12 है, यानी हम किससे डिवाइड करेंगे? 2 से, राइट। किससे डिवाइड करेंगे? 2 नंबर से। एट 8712 डिवाइड बाय 2 कीजिए फटाफट, कितना आता है? 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 1 इज अप देयर, 2 5 जा 10, 2 इज अप देयर, 2 6 जा 12, यानी 4 3 5 6। कितना आएगा? 4 3 5 6। अगेन डिवाइड बाय 2 कीजिए क्योंकि 6 इज इवन नंबर। 2 2 जा 4, 0, देन 2 1 जा 2, 2 7 जा 14 and 2 8 जा 16, right? So what is the answer? 2178 is right. 2178. Now again divide by 2. How much? Yes, it's a 1089। डिवाइड का आंसर कितना आएगा? 1089। अगर इसका डिवाइड आप 2 से करेंगे तो आंसर आएगा 1089। 1089 is odd number, so not divide by 2. Again, is a divide by 3 or not? So 0 1 plus 0 plus 8 9 9 18. Yes, it's a divisible by 3. अब 3 से डिवाइड कीजिए, कितना आता है? 3 3 जा 9, 1 is up there, 3 6 जा 18 and 3 3 जा 9, यानी 363 आया, राइट। अगेन डिवाइड बाय 3 करेंगे, 6 3 9 3 12, तो कितना आता है? 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, यानी 121। अगेन 3 से कर पाएंगे इस नंबर को? देखिए 1 + 2 3 + 1 4, नहीं कर पाएंगे, तो 3 से आगे का नंबर 5,
5 में भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि लास्ट में 0 और 7 चाहिए। इसके आगे का नंबर 7, तो 7 का इसका अगर डबल किया तो 12 में से 2 जाएगा तो 10, जो 7 के टेबल में नहीं आता तो 7 से भी नहीं कर पाएंगे। इसका नेक्स्ट नंबर है 11, 11 के टेबल में 121 आते हैं, यस आते हैं। कैसे करेंगे 11 का, तो ऑड इवन ऑड, राइट। सो 2 में से 2 जाएगा तो 0, यस इज डिविजिबल बाय 11। सो 11 के टेबल में अगर डिवाइड करेंगे 121 से तो 11 11 जा 121 आएगा और 11 1 जा 11, यानी इसका आंसर रहेगा 2 मल्टीपल बाय 2 मल्टीपल बाय 2 मल्टीपल बाय 3 मल्टीपल बाय 3 मल्टीपल बाय 11 मल्टीपल बाय 11। इस तरह से आपका आंसर मिलेगा। नाउ द मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 14। अच्छी तरह से आपको समझ में आ रहा होगा, लेकिन आपको इसमें प्रैक्टिस करनी होगी तो ही आपको ये क्वेश्चंस आएंगे, वरना ये क्वेश्चंस आएंगे नहीं। तो आपको एक तो लगातार टेबल की प्रैक्टिस करनी होगी, मैंने आपको पहले भी बोला था कि आपको टेबल आने चाहिए। इसके अलावा टेबल के साथ साथ डिवीज़न भी इतने ही पावरफुल होने चाहिए आपके, और एक जो डिविजिबिलिटी रूल्स मैंने आपको बताए थे वो भी आप याद कर लीजिएगा, तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन के जो सम्स है डिवीजन मेथड के वो हम इजीली कर पाएंगे, राइट। नाउ द मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 14 is 9317 9317 so 9317 is the odd number, right, not a divisible by 2. so ये divisible by 3 है कि नहीं है वो हम फाइंड करेंगे। so 93 is a 12 1 13 7 20 नहीं है 3 से डिविजिबल। इसके बाद 5 से है, 7 है लास्ट में, तो वो 5 से भी डिविजिबल नहीं है, बोलिए, राइट। सो इसके बाद हम करेंगे नंबर कौन सा, 7 का। तो अगर 7 से डिविजिबल करें तो 7 7 14, 931 में से 14 हम निकाल दे तो कितना बचता है। सो 7 इज देयर, 211, 917 को 7 से डिविजिबल करे तो 13 7 जाना है 131, यस ये 7 से डिविजिबल है, यानी डिवाइड बाय हमें कितना करना है, 7। चलो जल्दी से आप डिवाइड बाय 7 कीजिए तो कितना आंसर आता है मुझे बताइए। इज 1331 इसका डिवाइड हम करेंगे किससे, अभी 7 से कर पाएंगे। देखिए तो 113 प्लस 1 यानी 133 में से 2 माइनस करेंगे तो 131 आएगा। इज नॉट अ पॉसिबल बाय डिवाइड बाय 7। सो डिवाइड बाय कितना आएगा, 11 आएगा। कितना आएगा, 11। 7 के बाद 11 से आप इसको डिवाइड कीजिए, 1331 डिवाइड बाय 11, 11 1 जा 11, राइट। कितना बचा नीचे, 2, 11 2 जा 22, कितना बचा नीचे 1, 11 1 जा 121 आएगा, यानी वो 11 से डिवाइड होगा, आंसर आएगा 121। और 121 आपको हमने पहले भी देखा था, वो 11 के टेबल में आता है, 11 1 जा 11 11 जा 121 और 11 1 जा 11, यानी इसका आंसर आएगा 7 मल्टीपल बाय 7 मल्टीपल बाय 11 मल्टीपल 11 मल्टीपल बाय 11। इस तरह से हम आंसर इसका फाइंड कर पाएंगे, राइट। नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 15। 20 क्वेश्चन है, लेकिन हम आज सॉल्व कर लेंगे पूरे, फिर आपको यही होमवर्क में मिलेंगे, तो आप भी घर से प्रैक्टिस करके इसके आंसर सॉल्व कर सकते हैं, राइट। सो इज 1035 इज नंबर। सो 1035 इज नॉट डिविजिबल बाय 2, राइट, क्योंकि ऑड नंबर है, तो ये 3 से डिविजिबल है। सो 134 प्लस 5 इज 9, यस 3 से डिविजिबल है। चलो 3 3 जा 9, 3 6 जा 12 एंड 3 5 जा 15, यानी कि 345 से वो डिविजिबल होगा। ये नंबर हम डिवाइड करेंगे 1035 को 3 से, तो 345 आंसर आएगा। ओके, 345 अगेन डिविजिबल बाय 3 और नॉट, 3 4 7 प्लस 5 12, यस अगेन 3 1 जा 3, राइट। फिर 3 1 जा 3 अगेन और 3 5 जा 15, यानी कि 115 3 से डिविजिबल है कि नहीं है वो हमें फाइंड करना है। तो 115 नहीं है 3 से डिविजिबल, देखिए। ओके, सो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 115 किससे डिविजिबल है, 3 से तो नहीं है, तो 5 से है, यस 5 से होंगे वो डिविजिबल। कैसे होंगे, कैसे पता चलेगा हमें, क्योंकि लास्ट में 5 नंबर है। तो 115 डिवाइड बाय 5 कीजिए, कितना आता है आंसर मुझे बताइए।
5 टू जा 10 राइट, और 5 3 जा 15, यानी कितना आंसर आया 23। एंड 23 इज ऑल्सो विच नंबर, प्राइम नंबर, इसका कोई डिविजिबल नहीं होगा, यानी 23 का ही टेबल हमें लिखना पड़ेगा। इसके लिए आप फाइंड करने जाओगे 2 and 3 5 नहीं आते, तो 23 इज अ प्राइम नंबर, ये भी आपको याद रहना चाहिए। तो हम सीधा इसका आंसर ले सकते हैं। इट्स आंसर इज 3 मल्टीपल बाय 3 मल्टीपल बाय 5 मल्टीपल बाय 23। ओके स्टूडेंट्स, now the move on a question number 16. What is the question of number 16? Is a 1197. 1197 अगेन वो डिविजिबल बाय 2 नहीं है, राइट। 1197 को डिविजिबल बाय 2 हम फाइंड नहीं कर पाएंगे, तो इसका आंसर हम किस तरह से फाइंड करेंगे। अगेन 3 से चलेंगे, 112 प्लस 9 इज 11 7 18, अगेन यस ये 3 से डिविजिबल है। तो अब चलिए फटाफट 3 से डिविजिबल कीजिए इस नंबर को, कितना आता है 3 1 जा 3, अगेन 2 इज देयर, 3 9 जा 27, यस 399 राइट, इसका आंसर आएगा 399। 399 को अगर हम आंसर करें 9 9 18 प्लस 321, अगेन वो 3 से डिविजिबल होगा, राइट। 3 1 जा 3 3 3 जा 9, यानी 133। लेकिन इसका टोटल होगा 7, वो 3 से डिविजिबल नहीं है, यस। सो 5 से भी डिविजिबल नहीं है, अब 7 से है कि नहीं है, तो है। 3 का डबल करेंगे तो 6, 13 में से 6 जाएगा तो 7, तो कितने 7 जा 133। अगर 20 तक टेबल आते हैं तो आपको फटाक से आंसर आ जाएगा 19 7 जा 133, एंड 19 इज अगेन प्राइम नंबर, सो 19 1 जा 19 ही रहेगा। तो आंसर कितना आएगा 3 मल्टीपल बाय 3 मल्टीपल बाय 7 मल्टीपल बाय 19, इस तरह से हमें आंसर मिलेगा। ओके सो स्टूडेंट्स, आपको याद रखना है कि प्राइम नंबर कहीं से भी नहीं लेने हैं, फर्स्ट 2 से डिविजिबल करना है, देन 3 से, देन 5 से, देन 7 से, और देन 11 से। 11 से भी नहीं होता है तो 13, 13 से नहीं होता है तो 17, 17 से नहीं होता है तो 19, इस तरह से पूरा चलेगा। तो आपको ये बात याद रखनी है, ठीक है, और इसके डिविजिबिलिटी रूल्स भी आपको याद होने चाहिए। ओके, नाउ द मूव ऑन अ क्वेश्चन नंबर 17. What is the question number 17 is there? Is a 4641, 4641। इसको हमें अगर फाइंड करना है 4641 को, तो वो 1 है लास्ट में, यानी कि ये डिविजिबल बाय कितना नहीं है, यस 2 नहीं है, तो डिविजिबल बाय 3 है, तो प्लस कीजिए 15 हो रहा है, 4 6 10 प्लस 4 14 प्लस 1 15, यानी यस ये डिविजिबल बाय 3 रहेगा। तो 3 से डिविजिबल कीजिए, इसका कितना आंसर आ रहा है मुझे बताइए। इट्स 1547, राइट। 1547 इसका डिविजिबल करेंगे आंसर। अगर आपको नहीं आता है तो आप इस तरह से भी डिविजिबल कर सकते हैं जो मैं बता रहा हूँ। 4641 डिवाइड बाय 3, 3 1 जा 3, कितना बचेगा यहाँ पे 1, 16, 3 5 जा 6 15, राइट। सो कितना बचा अगेन 1, 14 भी नहीं आता तो कितना आएगा 3 4 जा 12, 0 2 1 आया ऊपर से, 3 7 जा 21, यानी बिना रिमाइंडर के हमें ये आंसर मिल गया 1547। इसको डिवाइड बाय 3 करेंगे तो 1 प्लस 3 6 प्लस 17 है। 17 3 के टेबल में नहीं आए तो वो 3 से डिविजिबल नहीं है। 5 से भी वो डिविजिबल नहीं होंगे क्योंकि लास्ट में 5 और 0 नहीं आ रहे। तो नेक्स्ट आएगा 7, 7 से अगर हम करें तो 14 माइनस करें इसमें से, तो कितना आंसर आ रहा है 154 में से अगर 14 माइनस कीजिए आप तो 140 आंसर आ रहा है। तो 14 के टेबल में वो आता है, यस आता है 140, 14 10 जा 140, यानी ये 7 से डिविजिबल होगा। तो आप इसका डिवाइड 7 से कीजिए, 7 का टेबल आता है 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, राइट। 1 बचा, अगेन 7 2 जा 14 और 7 1 जा 7, यानी 221 आया। 221 नंबर है वो किससे डिविजिबल है वो हमें फाइंड करना है। 221 तो 5 नंबर है वो 7 में तो आएंगे ही नहीं, अब 9 में नहीं आएंगे, अब 11 में जाते हैं। तो 11 का भी हम देखें तो ऑड इवन नंबर है तो 3 माइनस 2 यानी -1, तो 11 से भी नहीं होंगे। अब हमें जाना है, किससे जाना है 13, तो डिवाइड बाय 13 कीजिए अगर हो पाता है तो। 221 डिवाइड बाय 13 करते हैं, राइट। तो 13 1 जा 13, कितना बाकी रहा 9091, यस इस तरह से देखिए
221 डिवाइड बाय 13 कीजिए, 13 वन जा 13, तो कितना बाकी रहता है, यहाँ पे 12, यहाँ पे 1 0, 12 में से 3 गया तो 9, 13 7 जा 91, यानी वो 13 से डिविजिबल है। तो यहाँ पे रखेंगे हम 13 और यहाँ पे रखेंगे हम 17, और 17 इज अ प्राइम नंबर, सो 17 वन जा 17। सो व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, 3 मल्टीपल बाय 7 मल्टीपल बाय 13 मल्टीपल बाय 17, ये आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। ओके ओके स्टूडेंट्स, समझ में आया? तो इस तरह से डिवाइड करके भी आप आंसर ले सकते हैं अगर बड़े सम्स है तो, राइट। नाउ द मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 18। व्हाट इज द क्वेश्चन, इज अ 4335, 4335, इसको हमें डिवाइड करना है 4335 को। तो हम किस तरह से डिवाइड करेंगे, 4335 5 है, यानी 2 से तो डिविजिबल नहीं होगा, लेकिन 3 से डिविजिबल हो रहा है। 4 3 7 3 10 5 15, यस ये 3 से डिविजिबल हो रहा है। जल्दी से आप डिवाइड कीजिए, कितना आंसर आ रहा है 3 से डिवाइड करेंगे तो इसको 1445। सो हम यहाँ पे लिखेंगे 1445। स्टूडेंट्स आपको इन दोनों का डिवाइड करके आंसर लेना है, राइट। ओके तो ऐसे ही आपको आंसर नहीं लेना है, मैं अलग से सम एग्जाम्स में पूछूंगा, इसलिए सीधा आप इसमें से मत लिखिएगा, आपको डिवाइड करके ही आंसर लेना है ताकि आपको पता चले। अब हम 1445 को 3 से डिवाइड कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे वो देखते हैं। तो 4 + 5 + 4 इज 5, 14 + 5 इज 19, नॉट डिविजिबल बाय 3, इट्स डिविजिबल बाय 5, यस लास्ट में 5 डिजिट है, यानी कि डिविजिबल बाय 5 है। तो 5 से डिवाइड कीजिए 1445 का, सारे के सारे डिवाइड मैं यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपको करने हैं, राइट। 1445 को अगर 5 से डिवाइड किया तो 5 2 जा 10, राइट, 4 बचेगा, ऊपर से 4 आएगा, 5 5 8 जा 40, और फिर से 5 बचेगा नीचे तो 45 होगा, तो 5 9 जा 45, यानी 289 आंसर आया। अब 289 है वो 5 के टेबल में नहीं आएगा, 7 के टेबल में भी नहीं आएगा, 9 9 जा 18, 10 नहीं आता, 11 के टेबल में भी 9 2 11 - 8 यानी 2 नहीं आएगा, 13 के टेबल में भी नहीं आएगा, फिर आएगा 17 के टेबल में। तो आप डिवाइड बाय 17 कीजिए, तो आपको अगर स्क्वायर रूट मैंने 5th में सीखा है तो आपको पता हो, तो 17 जा 289 होता है, यानी स्क्वायर रूट है, और 17 1 जा 17। तो इसका आंसर कितना आएगा स्टूडेंट्स, 3 मल्टीपल बाय 5 मल्टीपल बाय 17 मल्टीपल बाय 17, ये आंसर आया क्वेश्चन नंबर 18 का। ओके तो इस तरह से आपको फाइंड करने हैं आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 19 इज दैट, इज अ 2907 स्टूडेंट, 2907 जो क्वेश्चन है उसको हमें डिवाइड 2 से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि लास्ट कौन सा नंबर है, इट्स नंबर 7 इज अ ऑड नंबर। 3 से तो 2 + 9 इज 11 + 7 18, यस 3 से इसको डिवाइड करेंगे क्योंकि 18 है वो 3 से डिविजिबल है। तो 3 से अगर डिवाइड करते हैं तो कितना आंसर आता है, 3 9 जा 27, 2 बचेगा, अगेन 969, यस 969। तो इसको किससे करेंगे, अगेन 3 से, 9 6 9 9 18 6 24, 3 में आते हैं, अगेन 3 से कीजिए, 969 को करेंगे तो 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 323 8 आते हैं, तो वो डिविजिबल बाय 3 नहीं होंगे, 5 भी नहीं होंगे, 7 होंगे। 6 निकालो 32 में से कितना बचता है 26, तो वो भी डिविजिबल नहीं होंगे इससे। तो आगे कौन सा आएगा, अभी 11 से भी नहीं हो रहे, 13 से भी नहीं हो रहे, देन हम 17 से ट्राई करते हैं कि 323 17 के टेबल में आते हैं कि नहीं आते हैं, राइट। सो 323 डिवाइड बाय 17, 17 1 जा 17, 17 2 जा 34, 17 1 जा 17, तो 2 में से 7 नहीं जाएगा, 12 में से 7 जाएगा तो 5, यहाँ पे कितना रहेगा, 2 में से 1 गया तो 1, 153, 17 9 जा 153 आंसर आता है, यानी ये डिविजिबल कितने से होगा, 17 से, और यहाँ पे आएगा 19, और 19 इज अ प्राइम नंबर। ओके, विच नंबर, प्राइम नंबर। सो 19 1 जा 19, यानी आंसर आ गया 3 मल्टीपल बाय 3 मल्टीपल बाय 17 मल्टीपल बाय 19, ये रहेगा आंसर। एंड लास्ट क्वेश्चन इज देयर,
स्टूडेंट्स इज अ 13,915. ओके, इसको हमें अगर डिवाइड करना है तो हम किससे करेंगे? तो पहले हम 2 से भी नहीं कर पाएंगे, 13,915 को हम डिवाइड करेंगे 5 से डायरेक्टली. तो 5 से अगर डिवाइड करते हैं तो कितना आंसर आता है? डिवाइड करेंगे आप तो इट्स 2,783. ओके, 83 है तो इसका मतलब 5 से नहीं होगा, फिर 7 से भी नहीं हो रहा है, फिर 9 से 11 से होगा. 11 से अगर डिवाइड करते हैं 2,783 डिवाइड बाय 11 2 जा 22, कितना बचा? 5, 11 5 जा 55, कितना बचा? 3 और 11 3 जा 33, यानी 253 आंसर आया. राइट, अगेन 11 से करेंगे 253 को तो आंसर आएगा 23, और 23 इज अ प्राइम नंबर, सो 23 बन जा 23. सो व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? 5 मल्टीपल बाय 11 मल्टीपल बाय 11 मल्टीपल बाय 23. इट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हमने आज एक्सरसाइज 2C के 20 सम्स जो प्राइम फैक्टराइजेशन के थे वो कंप्लीट कर लिए. तो आज के लिए आपको होमवर्क में ये सारे सम ही दे रहा हूं. आपको अगर ये सारे क्वेश्चन से ये आपको खुद करने हैं. राइट, सो एक्सरसाइज 2C चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2C क्वेश्चन नंबर 1 to 20. आज कुछ ज्यादा होमवर्क मिल रहा है लेकिन एक ही सब्जेक्ट का होगा, इसलिए आपको करना ही है ये सारे क्वेश्चंस. ये सारे क्वेश्चन आपको खुद डिवाइड करके करने हैं. अगर आपको नहीं आते तो आप वीडियो रिवाइज करके इसको देख सकते हैं, लेकिन खुद यानी कि इटसेल्फ आप खुद डिवाइड करके ये सारे क्वेश्चंस करेंगे तो आपको अच्छी तरह से ये सारे क्वेश्चन है जो प्राइम फैक्टराइजेशन के फैक्टर्स निकालने के, तो वो आपको अच्छी तरह से आ जाएंगे. ओके स्टूडेंट्स, तो घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए और अच्छे से होमवर्क कीजिए. और जो आपका होमवर्क हो जा रहा है डेली, जैसे ही आपकी एक्सरसाइज खत्म होती है वो होमवर्क की PDF मेरे नंबर पे भेज दीजिएगा. ओके, थैंक यू.